एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2024 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे 1 to 5, है ना। 1 to 5 आप कितना सही मारे हैं, कितना गलत मारे हैं, ठीक हम देखते हैं। एक मेरी बच्ची है और स्टूडेंट है, उसने टिक मारी है डी, यहाँ पे बी। देखते हैं डी सही है, इसमें बी सही है कि नहीं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद जान लीजिए होता है क्या। बहुपद का नियम होता है जो वेरिएबल मान होता है एक्स वाई जेड, वह कभी भी रूट में नहीं होता है, वह कभी भी बाटा में नहीं होता है, कभी भी उसका पावर माइनस में नहीं होता है, है ना। वह बहुपद नहीं होता है। तो कह रहे इसमें से कौन बहुपद नहीं है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, ठीक है। तो ये बहुपद है। इसमें देख रहे हैं वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, तो ये बहुपद है। यहाँ पर देखते हैं 9x² माइनस 4x प्लस रूट 3। इसमें अचर जो पद है जिसमें एक्स वाई कुछ भी नहीं हुआ, रूट में रहे कुछ भी रहे, उसे वैल्यू माने नहीं रखता। उसकी जो वेरिएबल जो मान होता है वह रूट में नहीं होना चाहिए, ना ही बटा में होना चाहिए, ना ही उसका पावर माइनस में होना चाहिए। ये बात पर ध्यान देना चाहिए। तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। इसको देखते हैं 1/2, ये अचर पद है मगर एक्स क्यू ये बटे में नहीं है। 3/5 है, अचर पद है मगर एक्स स्क्वायर ये बटे में नहीं है। +8 ये भी बहुपद है। यहाँ पर देखिए x प्लस 3/x ये क्या है, बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका अचर पद है, ये बटा में है, ये बहुपद नहीं है। यानी एक का ऑप्शन डी सही मार के आई है। तो चलिए इस क्वेश्चन का एक का करेक्ट ऑप्शन डी हुआ। तो अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, है ना। कह रहा है बहुपद x⁵ प्लस x² प्लस 3x इंटू x⁵ प्लस x⁵ x² प्लस 1 का घात क्या होगा। घात मीन्स होता है मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर। तो आप सबको x⁵ से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x² के पावर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मगर सबसे मैक्सिमम पावर का होगा इसको x⁵ और x⁵ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x से में तो पावर जुड़ जाएगा, तो 5 और 6 क्या हो जाएंगे 11। तो ये हो जाएगा 11 हो जाएगा परफेक्ट आंसर, जो ये ऑप्शन डी गलत मार के आई है ना। तो यहीं पे इसका 1 नंबर कट जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी होगा, ठीक है, यानी 11 होगा। आप चलिए क्वेश्चन नंबर हम इसको 3 देख लेते हैं। हाँ देखिए बहुपद x² माइनस 11 के शून्यक क्या होगा। शून्यक मीन्स होता है ये जो दिया है x² माइनस 11, इसको हम 0 करके x के वैल्यू निकाल देते हैं तो वही शून्यक होता है। तो यहाँ पर देखिए x² हो गया, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 11। यानी जब हम x को हम इधर करेंगे रूट में, स्क्वायर इधर रूट होता है मगर प्लस माइनस लेकर आता है √11। तो देखिए 2 आंसर आएगा, +√11 माइनस √11। ये जिस ऑप्शन में होगा वह ऑप्शन परफेक्ट होगा। देखिए ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि एक रूट है एक रूट नहीं, ये दोनों रूट है, एक प्लस है एक माइनस है। यानी ऑप्शन सी इज परफेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है यदि -2 एवं -3 द्विघातीय बहुपद x² प्लस a प्लस 1x प्लस b के शून्यक है तो a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा। तो सो सिंपल क्वेश्चन है। हम बारी बारी से x की जगह एक बार x की जगह -2 रखेंगे, x से एक बार -3 रखेंगे, हमें ए बी का 2 समीकरण मिल जाएगा। हम ए बी का वैल्यू
फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए, जो ये दिया है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी इक्वल टू कर दीजिए 0। तो दिया है एक शून्य दिया है -2 और -3। तो एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, दो वैल्यू लिखेंगे, एक -2 एक जगह -3। तो -2 रखते हैं तो ये हो जाएगा केस फर्स्ट में एक्स इक्वल टू हम क्या रखते हैं -2। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए प्लस 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस बी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस माइनस -2a -2 और प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2a और प्लस बी, ये घटेगा तो क्या होगा +2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलिए ये हो जाएगा -2a प्लस बी इक्वल टू -2, इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। अब केस सेकेंड, अब यहाँ लिखते हैं केस सेकेंड में x इक्वल टू -3, फिर इसी में रखेंगे, है ना, इसी में रखेंगे। तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a प्लस 1 हो जाएगा -3 और प्लस b इक्वल टू 0। ये 9 हो जाएगा -3a -3 प्लस b इक्वल टू 0। तो यह हो जाएगा 6 -3a प्लस b इक्वल टू 0। तो यह हो जाएगा -3a प्लस b इक्वल टू -6। इक्वेशन सेकेंड, हम क्या करते इक्वेशन लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। तो देखिए -2a प्लस b इक्वल टू -2 -3a प्लस b इक्वल टू -6। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस a, ये हो जाएगा 4। तो a का वैल्यू निकल गया 4। तो a का वैल्यू देखिए 4 किसका है, a का वैल्यू है 4, तो b के नहीं निकालना है, केवल a का वैल्यू 4 है। तो यही ऑप्शन डी इज परफेक्ट होगा। अब बताइए, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है और इतनी मेहनत करना पड़ता है, तो हम क्यों इसको बनाएंगे, इसको छोड़ देंगे, आगे देखेंगे। क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें 85 बनाना है, तो हम इतना मेहनत क्यों करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। आपको थोड़ा सा सेंस लगाना है, मगर मुझे तो 1 से 5 तक बनाना है ना, इसलिए हमको पढ़ा रहे हैं तो लगातार बनाएंगे। मगर आपको ये क्वेश्चन को बनाना नहीं है, इसको स्किप कर दीजिए, इसको आगे बढ़िए, क्योंकि एक पर एक फ्री है, तो क्या दिक्कत है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं, है ना। कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -9x प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए। माय डियर फ्रेंड, थोड़ी सी ध्यान देने की बात है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये दिया एक्स स्क्वायर -9x प्लस ए इक्वल टू 0। तो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, क्या होता है c/a होता है ना, तो c का वैल्यू क्या है, a है अब बाई 1। तो गुणनफल दिया है 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यानी a, तो a का वैल्यू क्या निकल गया 8, यानी c इज परफेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह से 1 to 8 हमने सॉल्व कर दिया। वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की